बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं आप सबको अपने चैनल मुअल्लिमुल कुरान पर खुशामदीद कहती हूँ। आज मैं एक वीडियो बना रही हूँ। जिस वीडियो बनाने का मकसद ये है, उसका उन्वान ये है कि तजवीद किसे कहते हैं, तजवीद के लफ्ज़ी मायने क्या हैं और हमें कुरान पाक को तजवीद के साथ ही पढ़ने का हुक्म है या उसके बगैर भी हम काम चला सकते हैं। तो इसलिए आज मैं मुख्तसर सी बातचीत के बाद अपनी वीडियो की तरफ आती हूँ। इससे पहले कि मैं अपने उन्वान को मज़ीद वजाहत दूँ, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें और प्लीज़ बराए मेहरबानी कमेंट्स ज़रूर करें ताकि पता चले कि आपके कमेंट से शायद कि मैं भी कुछ नई चीज़ सीख सकूं। मुझे किस मौजू पर वीडियो बनानी चाहिए, प्लीज़ रहनुमाई करें। और हो सकता है कि क्या पता आप इस कार खैर में हिस्सा लेंगे तो आपकी वजह से अगर कोई मैं जो नई वीडियो बनाऊंगी और उससे कितने लोग मुस्तफ़ीद हों, इसका अजर इंशाअल्लाह आपको भी मिलेगा, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म है कि फस्तबिकुल खैरात, नेकियों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। तो आप भी कमेंट्स करके अपना हिस्सा ज़रूर डालें, बताएं कि किस तरह की वीडियो आनी चाहिए। और वीडियो शुरू करने से पहले अल्लाह ताला से दुआ गो भी हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला उन्हीं अल्फाज का चुनाव करें जो हक़ पर हों, जो सच हों, जो लोगों को रहनुमाई की तरफ लेकर जाएँ। तो तजवीद किसे कहते हैं? तजवीद का लफ्ज़ी मायने होता है लुग़वी और लफ्ज़ी मायने इसके ये हैं, इनके उम्दा बनाना, खूबसूरत बनाना, संवारना और निखारना। ठीक है। और अगर हम तजवीद के सही मायने नहीं पढ़ते हैं, यानी कि इस तरह सही और गलत के फ़र्क को जांचने और परखने का नाम भी तजवीद है। अगर हम सही मायने नहीं पढ़ते, तजवीद के सही मायने ही नहीं पता होंगे तो हम कैसे तजवीद सीखेंगे और हम इसकी तरफ कैसे राग़िब होंगे। तजवीद साइंटिफिक उसूलों पर मबनी कुरान से ही पढ़ने के कवानीन का नाम है। अब आसान अल्फाजों में समझाऊँ तो कुरान करीम के जो 29 हुरूफ़ हिजा हैं उनको असल मखरज के साथ अदा करना, प्रॉपर प्रोनाउंसिएशन के साथ पढ़ना, इसे तजवीद कहते हैं। अगर हम तजवीद कुरान पाक तजवीद के साथ ही उतरा है, कुरान पाक तजवीद के बगैर नहीं उतरा। ये किसी बाद में किसी ये जो हमारे मसलक हैं जो हमने फ़िरक़ावारियत की हुई है, ये उनकी तरह किसी इंसान की मनगढ़ंत चीज़ें नहीं हैं। ये अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम को तजवीद के साथ ही उतारा है। अगर हम कुरान करीम को तजवीद के साथ नहीं पढ़ते हैं तो हम इसके बहुत से मायने चेंज हो जाते हैं। अगर हम नहीं जानते हैं कि अलिफ मद्दा क्या है, वाव मद्दा क्या है, याए मद्दा क्या है और मुफरदात क्या हैं, मुरक्कबात क्या हैं, हुरूफ़ खलकी क्या हैं, नून साकिन के क्या कायदे हैं, मीम के क्या कायदे हैं, रा के क्या अहकामात हैं, और अगर हम हुरूफ़ के सही मखरज नहीं सीख रहे तो हमारे तो मायने चेंज हो जाएंगे। अगर हम अब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जिसमें 19 हुरूफ़ हिजा हैं, अगर हम तजवीद नहीं जानते तो हमारी बिस्मिल्लाह कैसे ठीक हो सकती है? जब बिस्मिल्लाह ही ठीक नहीं है तो हमारी नमाज हमें क्या फ़ायदा दे सकती है? इसलिए हर बालिग़, छोटे बच्चे, बड़े बुज़ुर्ग, सब पर लाजिम है कि हम कुरान को सही मायनों में सीखें, कुरान को सीखें और उसको दूसरों तक सिखाएँ, क्योंकि खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमह, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान भी है, कुरान सीखें और दूसरों को सिखाएँ। इसलिए बाज़ दफ़ा तो हम बहुत से बाकी फ़न सीख लेते हैं, बहुत से काम कर लेते हैं, बहुत सी डिग्रियाँ हासिल कर लेते हैं, लेकिन उसके बावजूद हम उस ज़ात का जिसने हमें इतने ओहदों से नवाजा, जिसने हम पर इतना करम बनाए रखा, हम उस रब का नाम भी सही तरीके से अदा नहीं कर सकते। जैसे अल्लाह, अगर अल्लाह बाज़ दफ़ा जिस नबी के हम उम्मती हैं, अगर हम तजवीद नहीं जानेंगे तो हम उस नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम भी सही तरीके से नहीं लेंगे। तो इसलिए जिस बिस्मिल्लाह शरीफ से बरकत आती है, अगर उसी को हम गलत पढ़ते हैं तो फिर हमारे कामों में कैसे बरकत आएगी? इसलिए ज़रूरी है कि हम तजवीद सीखें और तजवीद को सही तजवीद सीखने की कोशिश करें। अच्छे किसी से सीखें। मैं ये नहीं कह रही कि मुझसे सीखें, मेरे यूट्यूब चैनल से सीखें, मुझसे ऑनलाइन क्लासेस लेकर सीखें या मुझसे फ़िज़िकल क्लास लेकर सीखें। आपको जो भी इंसान आपको लग रहा है कि आपको तजवीद सिखा सकता है, बराए मेहरबानी कोशिश करें। अगर आपने कुरान सही नहीं पढ़ा तो इसमें अगर आप छोटे बच्चे हैं इस टाइम वीडियो देखने वाले, तो आपके वालिदैन पर लाजिम है, हमारे वालिदैन पर लाजिम है, हमारे जो वालिदैन और औलाद के जो हुकूक है ना, उनका बेहतरीन, उनमें सबसे अव्वलीन जो हक़ होता है वो यही है कि हम उनको तालीम और तरबियत दें। तालीम और तरबियत में सबसे पहले उनको कुरान सिखाएँ। तो जब हम अपने बच्चों को कुरान तजवीद
पढ़ने को उनको मौक़े फ़राहम नहीं कर रहे, तो फिर कौन गुनहगार हुआ, गलत कौन हुआ, हम या हमारे बच्चे। तो अगर हम कुरान को नहीं पढ़ते तो इसके कुछ नुकसानात, वीडियो कुछ ज़्यादा लंबी हो गई है, मुख्तसर करूँगी। जैसे कि अगर हम तजवीद नहीं जानते हैं तो अलहम्दु की जगह अगर कोई बंदा अलहम्दु पढ़ रहा है तो मायने तो चेंज हो गए। इसी तरह नाअबुदु की जगह नाअबुदु आइन है, आइन की जगह कुछ जो तजवीद नहीं जानता वो नाअबुदु पढ़ता है। जैसे आम, जिससे मैंने नमाज़ सुनी, जब कभी कोई शौक़ रखने वाले लोग कहते हैं ना कि हम मुझसे ज़रा नमाज़ सुने, देखो मेरी नमाज़ ठीक है कि नहीं। बड़े बुजुर्ग भी आपको भी घरों में कहते होंगे जिनको दो लफ्ज़ थोड़े कुरान अच्छे तरीके से पढ़ना जानता है, वो कहते हैं मुझसे नमाज़ सुनो, नमाज़ सुनो तो वो नाअबुदु बोलते। नाअबुदु मीनिंग चेंज बिल्कुल डिफरेंट हो जाएगा। स्वाद की जगह सीन पढ़ेंगे, सिरात सिरा, स्वाद की जगह सीन पढ़ेंगे, मीनिंग तो चेंज है, लफ्ज़ तो चेंज है। तो फिर हम मुस्तकीम की जगह मुस्तकीम पढ़ते हैं तो मायने चेंज नहीं है। मग़दूबी की जगह मग़ज़ूबी नाउज़ुबिल्लाह पढ़ेंगे तो फिर तो सारे के सारे अपने लिए हम गालिबन जो चीज़ें, जो लफ्ज़ हमारे लिए दुआ हैं, हम सब उनको अपने लिए ख़ुद हलाकत का सबब बन आ रहे हैं। इसलिए मेरे अज़ीज़ लोगों, बहनों, भाइयों, बच्चों, प्लीज़ तजवीद की तरफ जाएं, तजवीद सीखें, कुरान को सही मायनों में पढ़ें और ख़ुद भी सीखें और दूसरों को भी सिखाएं। इंशाअल्लाह बाकी जो तजवीद के जो रूल्स हैं, कुछ वीडियो पहले से अपलोड की हुई हैं, कुछ मज़ीद रफ्ता वक्त की मसरूफ़ियात के साथ साथ मैं भी नहीं रोज़ाना के बेस पे नहीं वीडियो बना सकती, लेकिन इंशाअल्लाह कोशिश करूँगी कि मुख्तसर अपने शॉर्ट्स के अंदर तजवीद के रोज़ाना कुछ उसूल बताऊँ जिससे आपको भी फ़ायदा हो, सीखने वालों को भी फ़ायदा हो। फ़ी अमानिल्लाह। जाते जाते फिर आपसे दरख्वास्त है कि ख़ुद भी सीखें, दूसरों को भी सिखाएं, इस कार्य खैर में हिस्सा लें। अल्लाह पाक मेरी और आप सबकी काविशों को, कोशिशों को कबूल मंजूर फरमाए। आमीन। फ़ी अमानिल्लाह।